हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है सी लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें सी टोकन पढ़ रहे थे। सी टोकन में हम लोग जो है कि क्या किए थे कि आइडेंटिफायर दैट मीन्स वेरिएबल और कांस्टेंट, और उसके बाद जो है हम लोग क्या है कि रिजर्व वर्ड पढ़ रहे थे। इसमें क्या था कि प्रत्येक लैंग्वेज द्वारा कुछ प्री डिफाइंड वर्ड को क्या है रिजर्व रखा जाता है, जिसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, और उन्हें रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहते हैं। इन्हें आइडेंटिफायर वेरिएबल के रूप में यूज नहीं किया जाता है, और कीवर्ड हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं। कीवर्ड जो होता है क्या होता है, स्मॉल लेटर में होते हैं। इसलिए देखिए क्या होता है कि जब प्रोग्राम करते रहते हैं सी का, तो सी का जब प्रोग्राम करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल कीवर्ड पहले से प्री डिफाइंड रहता है। तो यही है कि कीवर्ड या रिजर्व वर्ड उसको कहा जाता है। जिसमें सी लैंग्वेज की बात करें तो उसमें टोटल 32 जो है कीवर्ड्स आते हैं, जिसमें क्या है ऑटो है, ब्रेक है, कॉन्स्ट है, कैर है, केस है, कंटिन्यू है, डू है, डिफ़ॉल्ट है, डबल है, इल्स है, इनम है, एक्सटर्न है, फ्लॉट है, फोर है, गो टू है, इफ है, इंट है, लॉन्ग है, रजिस्टर है, रिटर्न है, शॉर्ट है, साइन है, साइज ऑफ है, स्टैटिक्स है, स्ट्रक्ट है, आपको स्विच है, टाइप ऑफ है, फिर आपको यूनियन है, अनसाइन है, वाइड है, वोलेटाइल है और वाइल है। ये जो है कि क्या है कि टोटल जो है 32 जो है कीवर्ड जो है कि जब आप प्रोग्राम जब सी करेंगे तो उसमें ये क्या होता है, आपको यूज होता है। अब फोर्थ नंबर था डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या है कि यह डाटा के फॉर्मेट और प्रॉपर्टी को बताता है। ये क्या करता है, डाटा और फॉर्मेट को प्रॉपर्टी को बताता है। जिसमें ये भी बताया गया कि डाटा टाइप टू टाइप का होता है। वो क्या होता है, बिल्ट इन यानी मशीन प्रोवाइडेड, और क्या है डिराइव। और ये इसको हम कह सकते हैं प्रिमिटिव भी कह सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव कह सकते हैं। तो आपको याद करना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है कि फॉर्मेट और प्रॉपर्टी को बताता है। डाटा टाइप है जो क्या है दो टाइप का है। अभी मैंने बताया कि एक बिल्ट है जिसको परमिटिव भी को कहते हैं, और एक डिराइव जिसको नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। देखिए परमिटिव में क्या आता है, इंट आता है, कैर आता है, फ्लॉट आता है, वाइड आता है। और नॉन परमिटिव में बेस्ड ऑन द बिल्ट और यूजर डिफाइन। जैसे इसमें क्या आता है, शॉर्ट आता है, लॉन्ग आता है, डबल आता है, एरे आता है, पॉइंटर आता है। और यूजर डिफाइन में जो होता है वो क्या होता है, नम होता है, क्लास होता है, यूनियन होता है और स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या है कि सी जो है सी लैंग्वेज का जो बेसिक नॉलेज और जो या डीप नॉलेज हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पे हम लोग एमसीक्यू क्या करेंगे, इस पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और एमसीक्यू में हम आ गए हैं, और एमसीक्यू में हम लोग सी लैंग्वेज का कर रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ द सी लैंग्वेज। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं तो सी लैंग्वेज के फादर कौन है। तो ऑप्शन दिया है, स्टीव जॉब है, आपको जेम्स गॉसलिंग है, फिर आपका डेनिस रिचेल है, फिर आपको रेस्मस जो है लेफॉर्ड है। तो ये कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन, तो ये होगा सी नंबर, यानी डेनिस रिचेल होगा। फिर है नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following the not a valid C variable name। ये कह रहा है कि which of the following are not a valid C variable name। कहता है कि ये जो C वेरिएबल नेम में इसमें से कौन सा जो है वैलिड नहीं है। तो ये है इंट नम है यानी नंबर्ड है, फ्लॉट रेट है, इंट वेरिएबल अंडरस्कोर काउंट है, और इंट जो है डॉलर मेन है। तो ये ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि कौन सा जो है कि सही है। तो ये आपका जो है आंसर इसका होगा ऑप्शन डी होगा, यानी इंट डॉलर
मेन होगा। फिर आगे है ऑल कीवर्ड इन अ सी आर इन, अभी मैंने बताया था कि टोटल जो है कि कीवर्ड 32 होता है, और उसी से एक क्वेश्चन आ गया कि ऑल कीवर्ड इन दी सी क्या होता है, जो जितने सारे जो है सी में कीवर्ड होता है वो क्या में लिखा होता है, यानी लोअर केस लेटर में होता है कि अपर केस लेटर में होता है या कैमल केस लेटर में होता है या नन ऑफ दी मेंशन, इसमें से कोई नहीं। हमेशा उसमें मैं बताया था कि क्या होता है कि हमेशा कीवर्ड जो होता है वह लोअर केस जो है लेटर से स्टार्ट होता है, यानी स्मॉल से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 4 है कि विच वैलिड सी एक्सप्रेशन, इसमें से कौन सा जो है कि सी जो है में एक्सप्रेस करता है, जैसे इंट माई अंडरस्कोर नम, ये आपका आपको क्या है 1 लाख है, और इंट माई अंडरस्कोर नम, ठीक है, और ये क्या, ये देखिए यहाँ इसमें कमा दे दिया गया है, यानी कि 1 10 100 1000 10,000 ये मिलियंस में दिखाया गया, और यहाँ इंट नम स्कोर यानी इंट माई नम स्कोर और क्या है 1 लाख है। ठीक है, फिर इंट माई नम इक्वल टू क्या है 1000 है। फिर क्या है इंट डॉलर माई अंडर स्कोर नम क्या है आपको 10,000 है। तो इसमें से कौन सा जो है कि सी में जो है वैलिड है, तो इसमें आपका ऑप्शन जो हो गया आपका बी जो है ये क्या है वैलिड है। फिर है फिफ्थ नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट बी वेरिएबल नेम क्या है इन अ सी, यानी कि सी में जो है एक कौन सा जो है कि वेरिएबल नेम क्या है नहीं है, जैसे वोलाटाइल है, ट्रू है, फ्रेंड है, आपको एक्सपर्ट है। तो आपको इसमें क्या है कि वोलाटाइल नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसको हम वेरिएबल कह सकते हैं या आइडेंटिफायर कह सकते हैं, लेकिन वोलाटाइल हम लोग नहीं बोल सकते हैं। सी नंबर है, सॉरी 6 नंबर है कि व्हाट इज द सॉर्ट इन क्या इंट इन अ सी, तो सॉर्ट जो है कि सी में जो है इंट को क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, बेसिक डेटा इन अ सी होता है या क्वालिफायर होता है, या सॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप होता है, और डी है ऑल मेंशन। तो अभी अभी जो है कि कुछ देर ही पहले चर्चा किया था कि आपका क्या होता है कि जो इंट जो होता है वो बेसिक डेटा टाइप होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 है कि विच कीवर्ड इज यूज टू प्रिवेंट एनी चेंजेज इन द क्या वेरिएबल विथ अ सी, कहता है कि जो कीवर्ड तो आपको 32 पता ही है, उसमें से कौन सा जो है कि क्या है कि सी के साथ जो है कि क्या होता है कि कोई भी चेंजेज को प्रिवेंट करता है, रोकता है, यानी उसमें चेंज नहीं हो सकता। आपको पता ही है कि दो टाइप का होता है, अगर अगर बात किया जाए आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, और कांस्ट है यानी कांस्टेंट है, और आपका वोलाटाइल है डेट मीन्स वेरिएबल है। तो आपको चेंज नहीं होता है, चेंज होने से रोकता है, तो क्या है कांस्ट है, क्या है वो कांस्ट है। क्वेश्चन 8 है कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन अ सी, यानी कि सी लैंग्वेज, यानी ये सी है। कहता है कि सी में जो है कि एग्जाम्पल इटरेशन का आपको क्या है, तो इसमें फोर है, वाइल है, डू वाइल है, या ऑल ऑफ द। इटरेशन का मतलब होता है बार बार वो क्या हो, जैसे आप लूप जो पढ़ते हैं तो लूप में आता ही है, फोर आता है, वाइल आता है, डू वाइल आता है, यानी वो इटरेशन का काम करता है। तो ये क्या होगा इसमें से ऑल दी क्या है मेंशन, यानी कि फोर भी होगा, वाइल भी होगा, डू वाइल भी होगा। आगे नेक्स्ट है व्हाट इज द हैश जो है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मैंने बताया था कि ये क्या होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन है प्री प्रोसेसर जो है डायरेक्टिव है, इन इंक्लूजन जो है डायरेक्टिव है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव है, नन ऑफ द क्या है मेंशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सी प्री प्रोसेसर, यानी कि प्री प्रोसेसर जो है कि आपको सी में प्री प्रोसेसर जो है इसमें से कौन है, तो हैश इफ डेफ है, या हैश डिफाइन है, या हैश इंड इफ है, या ऑल दी मेंशन है।
तो इसमें क्या है कि हैज इफ डिफ भी है, हैज डिफाइन भी है, हैज इन ई भी है, यानी कि ऑल क्या है, ऑल दी मीन्स यानी कि ए है और ए भी है और ए भी है। नेक्स्ट है 11 नंबर है कि दी सी प्रोसेसर जो है कि प्री प्रोसेसर आर दी स्पेसिफाई विद द सिंबल। कौन सा सिंबल, तो ये तो आपको पता ही होगा कि कौन सा सिंबल का यूज करते हैं, तो हैज के सिंबल का यूज करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में और भी हम लोग एमसीक्यू लाएंगे या एक कोई नया टॉपिक के साथ आपके सामने जो है प्रेजेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डेट्स ऑल एंड थैंक यू।